का कुछ तो मांगो। बोले आप अपनी स्वेच्छा से दे दो। तो भगवान ब्रह्मा बोले राजन, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये गोल है, ये हिलती है डुलती है, नीचे जली तो है, पानी तो है नीचे। अब पृथ्वी का पानी में बॉल डाल दो, एक गेंद डाल दो बॉल, तो वो क्या करेगी, घूमेगी कि नहीं? गोल है तो पृथ्वी गोल ही तो है, फुटबॉल की तरह ही तो है पृथ्वी, इसी पर हम बैठे हुए। अब देख लो वो शिमला में क्या हो रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। कुल्लू में, मनाली में, शिमला में, मंडी में क्या हालत हुई पड़ी है। ये क्या है? ये पिकनिक मनाने का है सब कुछ। वहां पर प्रकृति से जो खेलता है, जो प्रकृति से खेलता है वह ऐसा ही होता है। केदारनाथ में क्या हुआ 7-8-10 साल पहले, पिकनिक मनाने जाते भगवान महाकाल की नगरी में, केदारनाथ में तुम मदरे का पान करोगे, मांस मदरा खाओगे, अपवित्र कर्म करोगे, तो वहां प्रकृति से खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? कैसे बादल फट गए? वहां पर कितने हजारों मरे थे, वो तो समाचारों में इतने बताए थे। और यहाँ भी कोई कम नहीं मरे, बोलो जय श्री कृष्ण। घर के घर ढह गए। क्या पर्वत कैसे बहते हैं पानी की तरह? ये क्या है? यही तो प्रकोप है, ये प्रकोप है भगवान का। अब वो प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो ऐसा ही होता है ना। ये भूकंप क्यों आता है? भूकंप का मतलब साइंस अलग कह रही है, साइंटिस्ट अलग कहते हैं, लेकिन हमारे पुराण कुछ और कहते हैं। पुराण तो हमारे ये कहते हैं जब पाप ज्यादा बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है पृथ्वी पर, तो उसका सारा भार शेष पर जाता है और शेष थोड़ा हिलते हैं और भूकंप आ जाता है। ये हमारे पुराण कहते हैं। तो भगवान शेष जी से बोले कि शेषनाग, तुम देवताओं के कल्याण के लिए और पूरे विश्व की कल्याण के लिए इस पृथ्वी को अपने करोड़ों फनों के ऊपर और धारण कर लो। ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है, ये घूमती है, डोलती है, कूदती है, हिलती है, तो इस पर मैं कैसे दुनिया बसाऊं? तो गोल है। तो तुम देवताओं के कल्याण के लिए इसको फनों से जकड़ लो भगवान। तो ये पृथ्वी जगह कैसे देगी मुझे? बोले स्वयं फट जाएगी। आपको मालूम है, आप जब किसी नदी को देखो, जब नदी सूख जाती है तो सर्प कहाँ जाते हैं? मर जाते हैं, वो समा जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी उन्हें शरण देती है। आप कभी भी देख लेना, अगर कोई सर्प घुस गया ना, मिलेगा नहीं इतनी आसानी से, तो पृथ्वी फट जाती है उसके लिए, जैसे सीता जी के लिए फट जाती है। तो इसलिए भगवान शेषनाग को वरदान दिया, और शेष जी ने जब पृथ्वी को उठाया तब भगवान ब्रह्मा बोले, हे शेष, जब तक ये सृष्टि रहेगी और जब तक ये ब्रह्मा और विष्णु और महेश रहेंगे, तब तक तेरे बिना संसार की कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी, और जब तक हमारी पूजा होगी तब तक तुम्हारी भी पूजा होगी। इसलिए शेष को संज्ञा दे दी वास्तु की। वास्तु कोई मकान थोड़ी ना होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। वास्तु मीन्स शेषनाग। वास्तु मीन्स जो हम नींव रखते हैं कि नहीं, तो उसमें नाग नागिन रखते हैं कि नहीं, बोलो? बिल्डर लोग तो नहीं रखते, उन्हें क्या लेना देना, बिल्डर थोड़ी ना रखते हैं। ये तो जो आप अपनी घर की नींव रखवाता है, तो वो रखते हैं कि नहीं नाग नागिन का जोड़ा? और इसीलिए रखते हैं कि ये नाग नागिन का जोड़ा रखने से इस पृथ्वी की भूमि की जो बुनियाद है, इसका जो वजन है, हे वास्तु देवता, वो तुम्हारे ऊपर रहे और इसमें कोई भी विकृति न आए और कोई किसी प्रकार का दुख दर्द न हो, और ये मकान, ये भूमि, ये जायदाद हमारे लिए फलदायी हो। ये इसका अर्थ होता है। तो भगवान शेष को वरदान दे दिया। तो भगवान शेष ने वरदान ले लिया, उन्होंने पृथ्वी धारण कर ली। अब उनको ब्रह्मा का वरदान मिल गया, अब बाकी सब रह गए। तो उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी, जरत्कारु ऋषि थे, जरत्कारु नाम के ऋषि थे। ये जो मनसा देवी है, यही जरत्कारु है। ये जो घर द्वार में जाते हो आप, तो नाग की पूजा का कथा चल रही है। तो नाग की पूजा कल इसलिए करनी है, जो नाग की पूजा करते हैं, सर्प कभी भी आप देख लेना, अगर आपके सामने से वार कर रहा है
अगर सामने से वार कर रहा है सर्प तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कारण क्या है कि वो पूर्व जन्म का कोई तुम्हारा उससे शत्रुता है, अगर वो सामने से वार कर रहा है। और नहीं तो सर्प मनुष्य से डरता है और मनुष्य सर्प से डरता है और मनुष्य को देख के सर्प भागता है और सर्प को देखकर मनुष्य भागता है। अगर वो शत्रु नहीं है पूर्व जन्म का तो आस्तिक मुनि का नाम लेंगे, जरत्कारू ऋषि का। ये मेरी अपनी अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरा अपना अनुभव है, मैं दूसरे के अनुभव की बात नहीं करता हूं। अगर आपने सर्प सामने आ गया, सर्प आपके पास में है, सर्प आपके घर में घुस गया, सर्प आपके कपड़ों में लिपट गया, आप जरत्कारू ऋषि और जरत्कारू ऋषि की पत्नी जरत्कारू का और आस्तिक मुनि का नाम लीजिए, मैं गारंटी देता हूं सर्प आपके घर में से चुप निकल जाएगा। अगर आपके गले में है तो खाएगा नहीं, चला जाएगा। पैर में लिपट गया है तो खाएगा नहीं, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जरत्कारू ऋषि और जरत्कारू ऋषि की पत्नी जो मनसा देवी है, जिसको मनसा देवी बोलते हैं, जो वहां हरिद्वार में मंदिर है कि नहीं मनसा देवी का, वो नागिन है। कभी आप जाओ आपकी बार तो देखना उनके दरवाजे पर जो लगा हुआ पत्थर, उस पर क्या श्लोक लिखा है? उस पर लिखा है जरत्कारू ऋषि भार्याम जरत्कारू पत्नीम इदं पुत्रम आस्तिकम, यानी उनके पुत्र का नाम आस्तिक है। आस्तिक मुनि ने ही इनके प्राण बचाए हैं, और नहीं तो इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में एक नाग नहीं होता, एक भी नाग नहीं होता। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, और जन्मेजय को जब ये मालूम हुआ कि मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया, डस तो पाए ही नहीं, तो पहले ही बेमान आ गया था उनके लिए, तो भागवत जी सुन करके कहाँ डस पाया था। तक्षक तो केवल उस शरीर को देख रहा था, आत्मा तो पहले ही बेमान में बैठ के चली गई थी महाराज परीक्षित जी की, नहीं तो वो सर्प नहीं बन जाते। तो इनको बचाया था आस्तिक मुनि ने। तो ओम आस्तिकाय नमः, जिनको सर्प दिखता है, बार बार स्वप्न में आता है, लगता है मुझे डर लगता है, तो आस्तिक ओम आस्तिकाय नमः। आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय का यज्ञ रुकवाया। एक एक सर्प आ रहा था आकाश मार्ग से, स्वाहा स्वाहा सब सर्प आ रहे थे। अब ये जितने भी नाग मैंने आपको बताए, ये सब इंद्र के आसन के नीचे छुप गए जाके, लेकिन कहीं भी छुप लो, मंत्र में तो बड़ी शक्ति होती है। अब मंत्र के द्वारा आ रहे, सब स्वाहा स्वाहा हो रहे। तो आस्तिक मुनि आए और आस्तिक मुनि ने कहा जन्मेजय, तेरे पिता को तक्षक ने डसा, तुम इसलिए ये सर्पेष्टि यज्ञ कर रहे हो, उनका नाश करना चाहते हो ना? अरे लाला, तेरे पिता के तो पहले ही प्राण निकल गए और उनके लिए विमान आ गया था, भगवान सुखदेव स्वामी ने विमान बुला दिया था, और उनकी जीवात्मा तो पहले ही चली गई। तक्षक ने तो उनकी मिट्टी में मुंह मारा, शरीर मिट्टी हो जाता है ना, और तुम इनको क्यों मार रहे हो मेरे अपराधों को? छोड़ो, बंद करो। जब ये यज्ञ बंद कराया तो उसी समय ये सर्प बच गए, नहीं सर्पों की सारी योनि ही समाप्त हो जाती। इसलिए भगवान नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन इसलिए करना चाहिए। एक और इसका विशेष प्रमाण है, वो ये है, जिनकी जन्म कुंडली में होता है काल सर्प योग, तो काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है ना, वो बहुत परेशान रहते हैं, चाहे वो कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, खूब अच्छा परिवार हो, फिर भी वो दुखी होगा, ये कन्फर्म है। काल सर्प वाला व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो बिल्कुल परेशान रहता है, सब कुछ होने के बाद भी परेशान है। राहु और केतु के अंदर जब सब ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। तो काल सर्प वाले बहुत से नासिक जाते हैं पूजा करने, बहुत से जाते हैं उज्जैन जाते हैं, महाकाल की नगरी में, बहुत से रामेश्वरम जाते हैं। तो देखो काल सर्प का मैं आपको बता दूं, इसका नाम है नाग गायत्री। नाग गायत्री मंत्र होता है इसमें, उसको कहते, जैसे गायत्री है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये तो गायत्री है, लेकिन एक होता है नाग गायत्री। तो नाग गायत्री मंत्र का इसमें जाप होता है। काल सर्प में 1.25 लाख का अनुष्ठान होता है। तो एक तो इसका है नव ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। एक तो ये इसका मंत्र है।
इस मंत्र का जाप करने से तो कार्य शक्ति में प्रभाव आता है। कन्फर्म है, गारंटी से आएगा। अगर कोई घर में इसका जाप करे 11 बार, उसके जीवन में रोग परिवर्तन होगा, काम बनेगा, बिगड़े काम जो बने हुए काम बिगड़ रहे हैं वो बनेंगे। और सबसे बढ़िया, कल आप नाग पंचमी को पूजा करें। बोलो शंकर भगवान। जब कोई नहीं आता, चले मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। ताली तो बजाओ। कल बाबा की शादी है, बड़ी प्रेम से बारात निकलेगी बाबा की, और सभी आए और अपने पड़ोसियों को भी लाए। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। 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 किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। किसी और की मुझको सरकार नहीं होती। किसी और की मुझको सरकार नहीं होती। दरबार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। दरबार पड़े जो भी वो दौड़े आते हैं। जब कोई नहीं आता, भोलेनाथ आते हैं। जब कोई नहीं आता, भोलेनाथ आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, हरि बोल। शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जय हो। राधा रमणलाल की जय हो। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। जब मन की बात किसी से थोड़ी बतला लेते हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि नहीं? और मन ही मन में रखे रहोगे तो उससे क्या है, मन कलपता रहता है। और अगर कोई अपनापन दिखता है, भाई ये हमारा अपना है, तो अगर उससे हम बातचीत कर लें तो मन में थोड़ा सा आनंद मिलता है, हल्का हो जाता है। और यही इसमें बताया है, कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये खुशके हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उनके हो जाए। ये दिन बोले दुख को पहचान जाते हैं।
हैं। जब कोई नहीं आता मेरे भोलेनाथ आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे भोलेनाथ आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। बोलो नाग देवता भगवान की। इसलिए नाग की कल पूजा करें प्रेम से, 1 रुपया भी चढ़ाए उन्हें। कहते हैं अगर नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको गढ़ी हुई माया मिलती है। पारसमणि, आप कभी बरसाने जाते हो, हमेशा देखो आप कहीं वहां गए हो, कामवन विमल कुंड, बोलो 10 मिनट गए हो ना। एक पारसमणि वाला नाग है, बड़े बड़े महान संतों ने इसका वर्णन किया है। तो वो नाग जो है कामवन में एक कुंड है, उसका नाम है विमल कुंड, 84 कोष की परिक्रमा में आता है। अब वो आएगा, जो परिक्रमा बनाई जा रही है 7 कोष की 21 किलोमीटर की जो बन रही है, उसमें विमल कुंड का वर्णन आ रहा है। और उस वहीं से निकलेगी वो कामवन से, 84 कोष की तरह ही बन रही है वो। तो वो एक नाग है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े संतों ने बखान किया है इस चीज का। तो वो विमल कुंड में रहती है, उसकी पूंछ विमल कुंड कामवन में, कामवन आता है राजस्थान में, विमल कुंड में उसकी पूंछ रहती है। और मोर कुटी पर उसका फन रहता है, मोर कुटी पर। अब कहाँ विमल कुंड है, अब कहाँ है मोर कुटी? मोर कुटी गहबर वन में है, और विमल कुंड है वह राजस्थान में, कामवन में। कम से कम नाना करते हुए फिर भी 10 किलोमीटर का फर्क तो आएगा। उसकी पूंछ वहां रहती गई है। ये बड़े बड़े कई ऋषि चले गए, बड़े बड़े मंडली से चले गए महान ऋषि, कहते थे लाला ये ऐसा आभास किया है हमने, देखा है हमने चमत्कार। अब ऐसे से 100 वर्ष के संत चले गए जो गहबर में तपते थे, जो मोरकुटी में तपते थे, जिन्होंने मोर बिहारी के दर्शन किए नाचते हुए, वो कहते थे कि लाला हमने ऐसा आभास किया है, दर्शन किया है, वो नाग की पूंछ रहती है विमल कुंड में। मैंने कहा बाबा विमल कुंड कहा? कामवन में। और मोरकुटी कहा? बोले लाला हम काहे को झूठ बोलेंगे, ये सत्य है। और वो भी हम मोरकुटी में रह के झूठ बोलेंगे तो हमारी गति कहाँ होगी? और मोरकुटी को मेरा फल रहता है लाला उसका, और रात्रि काल उसका चेहरा चमकता है। तो हमने कहा जब छोटी छोटी सी बात जब की बता रहे 10-12 साल के, तो बाबा कहते थे बेटा उसके सिर के ऊपर मणि है, मणि, पारस मणि, वो चमकती है रात को। तो किसी ने प्रयत्न नहीं किया, किसी की हिम्मत में जो ले लेगा। और वो क्या करता है, फिर वो वहीं पर स्नान करने जाता है, विमल कुंड में ही स्नान करता है और फिर आ जाता है। तो इनके पास में रहती है पारसमणि, और जब जिस पर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके भंडार भर देते हैं। इसलिए ध्यान आ गया तो मैंने आपको वर्णन कर दिया है। चलिए प्रयाग में चल रही है कथा भगवान जी की, बड़ी प्रेम से सुख जी महाराज बैठे हैं, आनंद से कर रहे हैं कथा को। पार्वती जी ने भगवान शिव का दर्शन कर लिया, बोलो शंकर भगवान की, और प्रसन्न हो गई। जितना भी तप था पार्वती जी का, 3000 साल के जो उन्होंने वन के कष्ट सहे थे, जो वन में उन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, पत्ते खाकर, वायु खाकर और उन्होंने फल खाकर जो तपस्या की और जितने कष्ट सहे वो सब कष्ट दूर हो गए, भगवान शिव के दर्शन हो गए। भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए और मेरे सारे कष्ट दूर हो गए जो मैंने यहाँ 3000 वर्ष तक सहे। देवी हम भी चाहते हैं कि तुम हमारी पत्नी बनो। भगवान आप मेरे घर आए भिक्षुक बनकर,
याचना करो। ठीक है, पार्वती जी से भगवान ने बोल दिया ठीक है, पहले मना किया फिर मान गए। अब पार्वती जी जब घर गई और हिमालय हरियाणी अपने पिता के घर पहुंची और पता चला कि पार्वती जी आ रही है, सखियों ने दौड़ दौड़ कर बताया कि आ रही है मैया मैना, तेरी बेटी आ गई है। और भगवान शिव ने दर्शन दे दिया है। और जैसे ही पहुंची तो हिमालय ने कितनी धुन भी बजवाई और कितना सुंदर स्वागत हुआ। पूरे हिमाचल नगरी को सजाया, जैसे दुल्हन की तरह सजाया, मानो शादी हो रही हो। इस प्रकार से हिमाचल के उस नगरी को सजाया कि पार्वती को दर्शन हो गए। और यहाँ हिमाचल के सब भाई आए और सभी आए और आकर के मैना दौड़ी दौड़ी आई और सोने का कंचन थाल सजाया और आरती उतारी और अपनी बेटी को गले से लगाया और गोदी में बिठा करके, और कितना सुंदर स्वागत हुआ है पार्वती जी का। पिताजी, मेरी तपस्या सफल हो गई और जो मैंने 3000 वर्ष तक किया उसका फल मुझे मिल गया। पुत्री, आज मुझे बहुत गर्व है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि तुमने मेरे यहाँ जन्म लिया और मेरे नाम को इतना ऊंचा बना दिया। पिताजी, अब मुझे किसी का कोई परवाह नहीं, अब मुझे दर्शन हो। समय गुजरा, बड़ा सुंदर स्वागत किया, सब बधाई देने आए इस बात के लिए कि भगवान शंकर के दर्शन हो गए। अब भगवान शंकर जी ने क्या किया, स्वयं नट का वेश बनाया और वेश बना करके और भिक्षु बन करके और हिमालय के द्वार पर जाकर, बोलो शंकर भगवान की। हिमालय के द्वार पर पहुंच रहे भगवान शंकर। अब वहां जाकर के बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैंने भैया निकल करके आई, कौन सा बाबा आया, जरा देखो तो सही। लाओ बेटी, कुछ सरफी ले आओ बाबा के लिए, कुछ चीनी चावल ले आओ। अब देखा वहां जाकर के और मैंने देने लगी तो बाबा बोले, नहीं भैया, ये तो हमारे पास ही बहुत है। अब कैसे कहें, तो मुख से निकल गया, भैया अगर देना है तो अपनी बेटी को दे दो। क्या क्या कहते हो तुम? बोले भैया हम सत्य कह रहे हैं। पार्वती जी ने आवाज बड़ी कानों में, पार्वती जी समझ गई और दौड़ी दौड़ी आई। बोले भैया हमें अपनी बेटी का हाथ दे दो। बोले जहाँ चला जाए, यहाँ से आया बेटी मांगने वाला, पता नहीं कहाँ से आ गया है। भीख मांगने आया, भिक्षा मांगने आया, और ये भी कोई बात है कहने की, नट का वेश बना करके और यहाँ पर आ गए और नृत्य कर रहा है और मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। भगवान शिव ने कहा, माता और हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, और भिक्षा में अगर देना है तो अपनी बेटी को दो। पार्वती जी ने मन ही मन कहा, स्वामी ऐसे मत लो भिक्षा में मुझे, भिक्षा में आपने मैं पहले भी ली थी। शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्र की विधि से मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करो। पहले आपने सती के रूप में मुझे भिक्षा में लिया, क्या दशा हुई? आपने मुझे त्याग दिया, मेरी बुद्धि मती मर गई, मैं राम जी की परीक्षा लेने चली गई, मैंने आपसे झूठ बोल दिया, आपकी बात नहीं मानी, फिर राम की परीक्षा लेके फिर कह दिया मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, फिर मैं अपने पिता के घर चली गई, फिर भी मैंने झूठ बोला, तो महाराज आपने मेरा त्याग कर दिया। भगवान, और ये वास्तविकता है, शास्त्रोक्त विधि से पार्वती जी कह रही है, कन्या दान करवा करके मेरा पाणी ग्रहण करोगे तो हमारा जीवन, दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। और शास्त्रोक्त विधि से जब कन्यादान होता है तो वो दाम्पत्य जीवन देते हैं ना। शिव पार्वती के विवाह के वर्णन करते हैं कि नहीं? हम लोग करते हैं, जब हम शादी बढ़ाने जाते हैं तो शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं, क्योंकि शिव पार्वती जैसे विवाह का, दाम्पत्य जीवन का सुखमय जीवन किसी का नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। गौरी शंकर की गणना करते हैं कि गौरी शंकर जैसे विवाह के उनका जो दाम्पत्य प्रेम, विश्वास, एक दूसरे के भाव, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की मान प्रतिष्ठा करना और उनके जैसा दाम्पत्य जीवन निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। और जैसे ही मैना मैया क्रोधित हो गई तो उसी समय भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
क्योंकि पार्वती जी ने मनी मन बोल दिया, स्वामी ऐसे नहीं, भिक्षा में मत लो, भिक्षा में लेने से तो वही हाल होगा जो सती रूप में हो गया था। पानी ग्रहण करो, शास्त्रोक्त विधि से करो। और जब बैठा करके दाएं अंग में मेरी मैया है और मेरा कन्यादान करेगी तो महाराज हमारी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी और बड़ी प्रेम से जमेगी। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात में भगवान शिव अब यहाँ पर बन करके आए हैं और सुंदर सा ब्राह्मण का वेश बनाया और आकर के और हिमाचल के सीधे घर में ही पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान। अब ब्राह्मण वेश में आए, आगे दोबारा हिमाचल ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है बाबा का। अब वो तो ब्राह्मण वेश में है, सुंदर स्वागत किया, स्फटिक की माला पहन रखी है, साधु का वेश बना रखा है और नाम जप रहे हैं भगवान श्री राम जी का। मन में बड़ा हर्ष हुआ और वहां पर मैना आई, चरण छुए और भगवान शिव रूपी उस संत जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और फिर क्या हुआ, हिमाचल से बोले, हिमाचल मुझे पता लगा है कि तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो। बोले हाँ महाराज, शादी तो करना चाहते हैं क्योंकि कन्या हमारी बड़ी हो गई। तो मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम शादी शंकर जी से करना चाहते हो। बोले हाँ महाराज, शंकर जी से करना चाहते हो। तो शंकर जी तो निर्लेप हैं, वो तो ऐसे हैं, उनके पास कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी यहाँ महलों में पली है और कितने राजसी ऐशो आराम भोग रही है और वो तो ब्यालग्राही है, शमशानवासी है, जोगी है और आप अपनी पुत्री देना चाहते हो। आपको मालूम है यही जो पार्वती आपके यहाँ जन्म लिया ये सती थी, दक्ष के यहाँ जन्म लिया तो वहाँ क्या दशा कर दी थी। तो आप एक काम करो, इनको इनका विवाह किसी और से कर दो। मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूँ, मैं आपके घर में आया हूँ आपकी बात सुन करके और मैं वास्तविकता से सही सलाह देना चाहता हूँ, आप मान जाइए। उसी समय ये बातें जब सुनी तो मैं वहां उस कह करके और वो संत जी तो अंतर्ध्यान हो गए। और मैना ने जब ये सुनी ये बातें, उसी समय मैना बेहोश हो गई और बोली, सुन लो जी, मेरी बात सुन लो, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी बेटी पार्वती जी की शादी शंकर से नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, आग लगा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, छोड़ के चली जाऊंगी, रस्सी गले में बांध लूंगी और मैं शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगी शादी, अपनी बेटी की शादी शिव से नहीं करूंगा। हिमाचल ने समझाने की कोशिश की और मैना मैया चली गई कोप भवन में। पहले कोप भवन होते थे प्रधान जी, जब मकान बनते थे ना तो एक अलग से कमरा बनवाया जाता था, अलग से जो मुखिया होते थे ना घर के, जैसे घर के बड़े होते मुखिया, तो जब मकान बनवाते थे तो एक उस अलग से कमरा बनता था और वो कमरे पे एक लिख दिया जाता था कोप भवन। यानी घर की देवी अगर रूठ गई है, नाराज हो गई है तो उसी कमरे में घुस जाती थी, बालों को खोल लेती थी, श्रृंगार को हटा देती थी। और जब आते थे पापा जी बच्चों से पूछते, मम्मी कहाँ है? अच्छा कोप भवन में, नाराज हो गई है। हाँ पता नहीं पापा जी अंदर ही बैठी है, बाहर ही नहीं आई वो तो कोप भवन में चली गई मैना। मैना ने कहा शादी नहीं करूंगी शिव से। अब भगवान शंकर जी ने सप्तऋषियों का ध्यान किया, एक दिन तो पहले किया जो परीक्षा लेने आए, जो कल सुनी आपने कथा। आज सप्तऋषियों का ध्यान किया है इसलिए कि मैना नाराज हो गई क्योंकि मैं खुद ही बुराई करके आ गया। अब बाबा खुद करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। तो सप्तऋषि आए लेकिन सात ऋषि स्वयं नहीं आए, साथ में आई अरुंधति माता। देखो मैं अरुंधति के वर्णन बताऊंगा आपको। देवहूति और कर्दम ऋषि की बेटी है ये। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने आपको स्वयं बताया 2 बेटी है ना, उनमें अरुंधति 6वें नंबर की है। तो अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी है, जैसे ब्रह्मा को विधाता बोलते हैं ना, विधाता, ऐसे वशिष्ठ जी का नाम भी विधाता में आता है। उसका एक कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने ब्रह्मा जिएंगे
उतने ही वशिष्ठ जिएंगे। ब्रह्मा जब मरेंगे तभी वशिष्ठ मरेंगे। 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की और 100 वर्ष की आयु है वशिष्ठ की, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी को भी विधाता की पदवी दी गई है। अब वशिष्ठ जी के साथ में आई उनकी पत्नी। तो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं ब्राह्मण लोग, तो एक सर्वत्र भद्र मंडल बनता है, वेदी बनाते हैं हम लोग। जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं 1.25 लाख मंत्र के, तो वहां पर एक सर्वत्र भद्र मंडल बनाते हैं। तो उस सर्वत्र भद्र मंडल में जब हम लोग पूजा कराते हैं तो उसमें अरुंधति का स्थान है अलग। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरुंधति जी का स्थान है। 7 ऋषि हैं, 7 ऋषियों में अरुंधति को भी ऋषि की पदवी प्राप्त है। बोलो अरुंधति मैया की। अब आप ये इस बात को समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। स्त्री होकर भी उनको ऋषि की पदवी प्राप्त है। और जैसे सप्तऋषियों की पूजा होती है, उसी वेदी पर अरुंधति माता का भी आवाहन होता है, उनका मंत्र है। और उनके लिए भी फूल चावल फल फूल पान पत्ता सब कुछ चढ़ाया जाता है। और वो सप्तऋषि आए और साथ में अरुंधति माता भी आई, प्रणाम किया। भगवान सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और भगवान शिव ने अरुंधति माता को प्रणाम किया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऋषि बोले भगवान कहिए, कल ही तो गए हम आपके पास से। अरे बोले कल तो गए थे, तो परीक्षा लेने आए, परसों गए परीक्षा लेने, परीक्षा लेके आ गए। पार्वती जी परीक्षा में पास हो गई, उनको हमने दर्शन दे दिया। तो अब क्या परेशानी है? बोले परेशानी ये है कि हमारी जो सासू माता है ना, वो बनने वाली, वो रूठ गई है, उनको मनाना है। कोप भवन में चली गई है वो, तो उनको मनाओ जाकर के। वो कह रही है मैं मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, डूब जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, समुद्र से कूद जाऊंगी और जहर खा लूंगी, लेकिन मैं शंकर को बेटी नहीं दूंगी। वो नाराज होगी। आप उनको मनाओ। अरुंधति माता जी बोली, हे प्रभु आप चिंता न करो, ये आप मुझ पर छोड़ दो, मैना को मैं मनाऊंगा, आप इसकी चिंता न करें। सप्तऋषि आए दोबारा से, अब तो घर गए। पहले तो वह पार्वती के पास गए थे परीक्षा लेने, पहुंचे हिमाचल ने बड़ा स्वागत किया। अरुंधति माता को प्रणाम किया हिमाचल ने। अरुंधति माता बोली मैना कहाँ है? हिमाचल बोले वो लिखा है ना कोप भवन, माता जी वहीं पर है। अरुंधति माता गई, बाल बिखरे हुए और रो रही है, बिलख रही है, बेहोश मिली, ऐसा लिखा से पुराना, बेहोश मिली। अरुंधति माता ने अपने तपोबल से उनको होश में लाई। अरे कोई साधारण देवी थोड़ी ना है अरुंधति जी, तपोबल से होश में। अरे मैना, ये लिखा है ओ मैंने देखो तो सही तुम्हारे द्वार पर कौन आया है, देखो कौन आया है। मैं वशिष्ठ जी की पत्नी, करदम देवहूति की बेटी अरुंधति तेरे द्वार पर आई हूं, तू आंखें नहीं खोलेगी? तुरंत उठ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बाबा ये कोई आसान बात है? अरुंधति माता द्वार पर आई है, ये थोड़ी बात है, छोटी बात है क्या ये? तुरंत उठी, उठ करके चरणों में गिरी, रोने लगी। क्यों रोती हो? क्या बात है? क्यों परेशान हो? माता मैं भगवान शिव को बेटी को नहीं दूंगा, चाहे मैं मर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, डूब जाऊंगी, जहर खा लूंगी, पर क्यों? क्या कारण है? मेरी बेटी महलों में पली है, बड़ी हुई है, और यहाँ राजसी ठाटे हैं, और वहाँ उनके पास कुछ नहीं है, वो निर्लेप है, शमशानवासी है, नाग लपटाए फिरते हैं, मुझे तो वैसे नागों से डर लगता है। तो बोले तुम्हें ये तो लगता है नागों से डर, तुम्हारी बेटी को थोड़ा ना लगता है। अरे तुम्हें शादी करनी है या पार्वती को करनी है शादी? नहीं, शादी तो मेरी बेटी को करनी है। अरे वो निर्लेप नहीं है, वो निराकार नहीं है, वो तो देवी निराकार होते हुए भी साकार है। वो तो भक्त के लिए प्राण देते हैं, वो उनके पास कुछ नहीं। तुम्हें ये लगता है उनके पास कुछ नहीं? तेरे जैसे लाखों अनंत महल बना दे एक क्षण मात्र।
तीसरे नेत्र से जरा सा टेढ़ा करें तो विश्वकर्मा महल की महल चुन दे। तुम क्या समझते हो अपने आप को? समझने की कोशिश करो, समझो। मैं आई हूं, मैं तुम्हारे द्वार पर। ठीक है आप कहती हो तो, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं मानता। मेरी बेटी वहां आकाश के नीचे कैसे रहेगी? बोले आकाश के नीचे कैसे रहेगी? तेरे महल सब बेकार हो जाएंगे, कंचन महल मिलेंगे, तेरी बेटी को शीश महल मिलेंगे। है? समझ नहीं पा रही? मैंने को खूब समझाया अरुंधति मैया ने, और बड़ी रमणीक रमणीक बातें बोली, और तेरी बेटी ने 3000 वर्ष तक दिया है। क्या समझ रही है? ये शिवा शिव के लिए ही बनी है मैना, ये शिवा शिव के लिए ही बनी है। अपनी बुद्धि को ठीक करो, अपनी मति को ठीक करो, और मेरे वचनों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर तुम्हारी बेटी को कोई दुख हुआ तो मेरे पास आना। यानी पक्की बिचौलिया बन गई ना, बोलो जय श्री कृष्ण। बिचौलिया पक्के जो लठमार बनते ना, पक्के बिचौलिए। अरे चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बेटी को जरा सा भी कष्ट दिया तो मुझे पकड़ लेना, तो रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भाई वो जो क्या नाम है, स्वयं कराने वाले हैं, मैरिज ब्यूरो वाले, अब वो तो ऐसे ही हो गया, फीस ले ली, 10-20 हजार ले लिए, अब तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। लेकिन भैया ये 10-20 हजार वाले थोड़े ना है, ये तो पक्के बिचौलिए। मैं हिमालय से मैना से बोली, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, अगर तुम्हारी बेटी को कष्ट हो जाए तो मेरी गारंटी है। और तुम सुनो, कौन आया था? कौन कह रहा था निर्णय पे? कौन कह रहा वो शमशानवासी? कौन कह रहा था वो सब लपेटे फिरते? बोले एक आया था साधु। बोले साधु वाधु कुछ नहीं, वो शंकर जी थे। बोलो जैसे है वो, उनकी बुराई कोई कर सकता है? मैं ना उनकी बुराई करने की हिम्मत है किसी में? वो स्वयं तुमसे बुराई कर गए, और वो तुमसे मजाक कर रहे हैं, और तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो जैसे कहते हैं तुम्हारा सासू का, हमारे ब्रज में कहावत है ना, बहन का प्यारा भैया और सास का प्यारा जमैया। तो वो तुमसे मजाक कर रहे हैं इसलिए कि तुम और उत्तेजित हो जाओ और क्रोधित हो जाओ। अरे भगवान, बोले अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं शादी करूंगी अपनी बेटी की तो शंकर जी से ही करूंगी। बोलो शंकर भगवान। अरे महाराज, मैं अरुंधति मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और बड़े आनंद से प्राप्त हुआ। और अब वहां पर भगवान बोले हिमालय से सप्तऋषि, राजन राजन इसमें जरा सा भी संकोच मत लाओ। राजा अनरंड की तरह काम करो, राजा अनरंड की तरह। कैसे महाराज? बोले एक व्यक्ति को त्यागने से, अगर एक व्यक्ति को त्यागने से सारा, अगर एक गांव को त्यागने से सारा देश बचता है, जरा ध्यान से सुने, पूरे देश को बचाना है और उसके लिए अगर एक गांव की बलि देनी पड़ रही है, तो राजन उस गांव को त्यागने में ही भलाई है, ताकि हमारा पूरा देश बच जाए। और अगर खानदान में एक को त्यागना पड़े और पूरा खानदान अगर बिल्कुल मरण काल की दहलीज पर खड़ा है और एक को त्यागने से खानदान बचता है, तो उस खानदान को बचाने के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। ये सप्तऋषि कह रहे हैं, राजन राजा अनरंड को देखो। ये महाराज अब ये एक शब्द बोलना है ब्रह्मा को, और उसी शब्द को पकड़ लेना नारद जी को। एक शब्द बोलते हैं पकड़ लेते हैं। महाराज ये अनरंड राजा का कैसे प्रसंग दे दिया सप्तऋषियों ने हिमाचल को? ये अनरंड कौन थे? बोले राजन सुनो, एक राजा हुए राजा अनरंड, बड़े धर्मात्मा राजा थे। अनरंड राजा की एक बेटी थी, उसका नाम था पद्मा। बड़ी तपस्वी थी, बहुत तपस्वी पद्मा। एक दिन क्या हुआ, जब पद्मा 16 वर्ष की अवस्था में आई और बड़ी ही दिव्य थी, बड़ी खूबसूरत थी,
तो अपनी सखियों के साथ में वो वन में गई स्नान करने, जल सरोवर में जल क्रीड़ा करने गई। अब वो जैसे ही जल क्रीड़ा करने गई सरोवर में, बड़े ध्यान से सुनना, अभी 10 मिनट और लूंगा मैं आपका, क्योंकि कल मुझे शादी करानी है बाबा की हर हालत में, और ये प्रसंग रह जाएगा। और ये प्रसंग अगर रह गया तो शिव पुराण अधूरी रह गई। ये लिखा है शिव पुराण में। सप्तऋषि इस प्रसंग को सुना रहे हिमाचल को। हिमाचल, आंखें खोलो, आंखें अपनी। पार्वती केवल शिव के लिए बनी है, और मैना को समझा दो और तुम समझ लो। और अगर तुमने गलती कर दी ना तो बहुत बुरा अनर्थ हो जाएगा। अब हो गई जल सरोवर कर। अब वहां क्या हुआ, जब वो जल सरोवर में स्नान कर रही थी तो वहां से निकल रहे थे पिप्पलाद मुनि। कौन थे? पिप्पलाद। मैंने अभी कथा सुनाई थी ना 10-15 दिन पहले आपको, पिप्पलाद मुनि महाराज की। पिप्पलाद मुनि थे वृद्ध, केवल मरणासन अवस्था में थे। मरणासन मतलब मरोड़, यानी केवल कब मर जाए कोई पता नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पद्मा को देख लिया। पद्मा को देखा तो उनके मन में विकार आ गया। अब विकार आया तो उन्होंने पूछा, ये कन्या किसकी है? शिष्यों ने कहा, महाराज ये तो राजा अनरंड की कन्या है। क्या? अनरंड राजा की? बोले हाँ महाराज, राजा अनरंड की कन्या है, इसका नाम है पद्मा। अच्छा ठीक है। अब धीरे 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 वो पिप्पलाद मुनि, अब वो तो चली गई स्नान करके अपनी सखियों के साथ। अब वो पहुंची महलों में, और पीछे से धीरे 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 घुटे, शरीर में जान नहीं है बिल्कुल। मरणासन अवस्था का मतलब क्या होता है? कब मर जाए, कब प्राण निकल जाए। और पहुंचे, और राजा अनरंड, जरा शांति से सुनना, शोर मत करना बिल्कुल। और महाराज राजा अनरंड सिंहासन पर विराजमान, और पहुंचे पिप्पलाद मुनि। पिप्पलाद मुनि बोले, राजन राजन आइए महाराज आइए, मैं आपका क्या स्वागत करूं, क्या क्या चाहिए? चाहिए नहीं राजन, अपनी कन्या को मुझे दे दो। अब बताइए आप, कौन सा ऐसा बाप होगा जो व्यक्ति मरने को जा रहा है और उसके सामने उसकी बेटी को मांगे? कौन सा बाप होगा ऐसा? अनरंड राजा बोले, महाराज आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो? बोले मुझे पता है राजन, मैं क्या बोल रहा हूं। तू मुझे अपनी बेटी को दे, अपनी बेटी की शादी कर मेरे से, मैं शादी करूंगा तेरी बेटी से। भगवान आपकी मति